प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है फलन cos x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो ये फलन हमको दिया है, इसको y के बराबर पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5 और इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ होगा dy/dx बराबर d/dx cos x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। अब यहाँ इसको मानेंगे प्रथम फलन और इस पूरे को मानेंगे हम द्वितीय फलन और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र लगाएंगे। तो ये होगा प्रथम फलन जैसा का वैसा cos x की घात 3, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करना है, पहले घात का होगा फिर साइन का होगा फिर x की घात 5 का होगा। तो घात का होगा तो घात आएगी सामने साइन, घात में से कम करेंगे तो एक घात बचेगी, एक नहीं लिखा तो भी चलेगा, x की घात 5। ये किया घात का। अब होगा साइन x की घात 5 प्लस द्वितीय फलन जैसा का वैसा साइन स्क्वायर x की घात 5 प्रथम का अवकलन। तो कर देते हैं डायरेक्ट cos x की घात 3 का माइनस साइन x की घात 3 और x की घात 3 का होगा फिर d/dx x की घात 3। तो इसको आगे बढ़ाएंगे cos x की घात 3, ये दो सामने लिख लेते हैं, इंटू साइन x की घात 5। अब साइन x की घात 5 का होगा cos x की घात 5 और x की घात 5 का होगा 5 x की घात 4 माइनस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे। ये होगा साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x की घात 3 इंटू x की घात 3 का होगा 3 x स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे dy/dx, ये हो जाएगा 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, साथ में x की घात 4 को भी पहले लिख लेते हैं, फिर साइन वाले को लिख लेते हैं साइन x की घात 5, फिर cos वालों को लिख लेते हैं तो cos x की घात 3 इंटू cos x की घात 5, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस 3x स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं साइन x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। तो इस तरह से ये dy/dx का मान आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में x के सापेक्ष अंडर रूट x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का अवकलन है। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसको मानेंगे y बराबर अंडर रूट x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो अब ये वर्गमूल में है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो इसको x से बड़ा लगते हैं, x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसके बाद हो जाएगी 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होगा 1/2। अब घात को सामने लाना है, तो घात को सामने लाने वाला फार्मूला लॉग का है, लॉग m की घात m बराबर n log m होता है। घात आती है सामने, लेकिन घात सामने कब आएगी जब दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, तो लॉग आने पर ही घात सामने आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे।
लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y, यहाँ सामने ले लेते हैं 1/2 log x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। एक स्टेप हमने क्या करके यहाँ पे कम लॉग ले लिया और घात के सामने ले लिया, तो एक स्टेप पे कम। अब यहाँ पे लघुगणक का एक और नियम लगेगा, लॉग इस पूरे को m मान लो, इसको n मान लो, तो यहाँ लगेगा log m/n होता है log m माइनस log y, ये हो जाएगा log y बराबर 1/2 log m, ये हो जाएगा log x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log m log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पे ये जो है ये कोष्ठक और ये कोष्ठक दोनों गुणा में है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लॉग का और लगेगा log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log m, तो फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log y बराबर 1/2 log x माइनस 2 यानी log m प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 यानी log m प्लस log m, ये m की जगह है, ये n की जगह है, माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। यहाँ तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी तक हमने अवकलन किया ही नहीं। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का होगा 1/1, y का होगा dy/dx बराबर 1/2, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। log x माइनस 2, तो log का होता है 1/, और फिर log के साथ जो है उसका होगा x का 1 होगा माइनस 2 का 0 होगा प्लस, मतलब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टेप पे कम कर रहे हैं। log के साथ जो है तो 1/, होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 4 का 0 माइनस log के साथ जो है log का क्या होता है 1/, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू कोष्ठक का होगा 3x स्क्वायर, 3 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो होगा 6x प्लस 4x का 4 होगा और प्लस 6 का 0 होगा। मतलब यहाँ हमने अवकलन पूरा कर लिया। अब इसको हल करते हैं, तो ये होगा 1/y dy/dx बराबर 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस 0 है, एक का गुणा एक में करेंगे तो 1/x माइनस 2, ये होगा प्लस 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x का गुणा एक में करेंगे तो 2x होगा बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर है माइनस 6x प्लस 4 है, ये आएगा 6x प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर y है बटे में उधर जाएगा गुणा में, तो होगा dy/dx बराबर 1/2y पूरा कोष्ठक जैसा का वैसा 1/x माइनस 2 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और y का मान रखेंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 इंटू y का मान रख लेते पूरा जो हमारे क्वेश्चन में दिया है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और कोष्ठक में पूरा कोष्ठक लिख देंगे 1/x माइनस 2 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस तरह से ये आपका हो गया।